अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, उनको साइंटिफिक नेम असाइन करना होता है, उसे कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के मेथड के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो नेम असाइन किए जाते हैं, ठीक है। वो टू नेम्स होते हैं। फर्स्ट नेम होगा उसका जेनरिक नेम और सेकंड नेम होगा स्पीशी नेम। और ये सिस्टम जो था फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था कार्लस लेनियस, साइंटिस्ट था इन 1751 में। ये बायोलॉजिस्ट था, बेसिकली स्वीडिश बायोलॉजिस्ट, उसने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। अब ये सिस्टम नेम जो होते हैं, ये लिखने का तरीका क्या होता है कि जो जैसे मैंने पहले बताया कि दो नेम होते हैं, जीनस नेम और स्पीशीज नेम। जीनस नेम फर्स्ट पे आपने लिखना है, स्पीशीज नेम आपने सेकंड पे लिखना है। ये आपके पास ग्रीक में भी हो सकते हैं या फिर लैटिन में भी हो सकते हैं। द नेम रिलेट द प्लांट्स। अब नेम जो होगा, अब यहाँ पर सिंपल एक प्लांट स्पेसिफिक किया हुआ है, तो ये आप इसमें कह सकते हो द नेम रिलेट द ऑर्गेनिज्म। वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उससे रिलेट कर रहा होता है नेम। जीनस नेम शुड बी कैपिटलाइज। जो जीनस नेम होगा, जो पहले लिखना है आपने, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखोगे आप। सेकंड है जो स्पीशी नेम शुड बी इन स्मॉल लेटर। जो स्पीशी नेम होगा मीन्स के सेकंड नेम जो होगा, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज नहीं करना, वो एज इट इज़ स्मॉल ही लिखना है। इट शुड बी अटैलिक्स और अंडरलाइन। अगर आप इसको टाइपिंग फॉर्म में लिख रहे हो तो उसको आप अटैलिक फॉन्ट साइज यूज़ करते हैं उसके लिए, लेकिन अगर आप हैंड रिटन फॉर्म में लिख रहे हो तो उसको सिंपली अंडरलाइन कर दिया जाता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, अब इस मीनिंग देख लें इसका। बाय मीन टू, नोमियल मीन नेम, और नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ नेमिंग मीन्स के ऐसा सिस्टम जिससे किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम दिया जाता है, उसे कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नेम दिया जाता है, बेसिकली टू नेम्स असाइन होते हैं उसमें। तो यहाँ पर देखें आपके पास एग्जांपल में होमोसैपियंस लिखा। जैसे ये होमोसैपियंस है स्पीशीज, इसमें फर्स्ट नेम जो है ये जेनरिक नेम है और जो सेकंड नेम है वो है स्पीशी नेम, ठीक है। तो ये आपके पास ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम है। जैसे मैंने रूल्स बताए थे कि फर्स्ट नेम इसको किस तरह से लिखना है, सेकंड नेम को किस तरह से लिखना है, तो एज इट इज़ यहाँ पर ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। कोई भी आपके पास जो नेम आप असाइन करते हो उसको किस तरह से लिखा जाता है। टू वर्ड्स होते हैं, जीनस एंड स्पीशी नेम। बोथ वर्ड्स आर अटैलिक्स, या आप उसको अटैलिक्स में लिखते हो या फिर अंडरलाइन करते हो। जीनस ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, स्पीशीज ऑलवेज लोअर केस। बोथ नेम्स आर इन लैटिन और लैटिनाइज्ड, लैटिन में होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो एक नेम है वो लैटिन में हो या दूसरा नेम आपके पास ग्रीक में हो, इस तरह से नहीं होगा। जो दोनों नेम होंगे या तो वो लैटिन में होंगे या फिर ग्रीक में होंगे। टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट हैव द सेम नेम। दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनका सेम नेम नहीं हो सकता। हर ऑर्गेनिज्म का अपना डिफरेंट नेम होता है। द स्पीशी नेम हैज़ टू बी डिफरेंट विद इन द सेम जीनस। एक जीनस अगर सेम है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, लेकिन उसका स्पीशीज़ नेम जो होगा वो डिफरेंट होगा। जीनस सेम हो सकता है लेकिन स्पीशीज़ सेम नहीं हो सकता। नेक्स्ट एडवांटेज। अब इसके एडवांटेज किस क्या क्या हो सकते हैं कि आपने जो नेम असाइन करना होता है, साइंटिफिक नेम, वो क्यों असाइन किया जाता है कि ये तो आपके पास यूनिवर्सल नेम होता है। यूनिवर्सल मीन्स कि पूरी दुनिया में वो एक ही नेम फॉलो हो रहा होता है किसी ऑर्गेनिज्म का। डेफिनेट होता है, डेफिनेट होता है और प्रिसाइज होता है। प्रिसाइज नेम होता है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ प्लांट। जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके मेन फीचर्स को डिस्क्राइब कर रहा होता है। लैटिन में भी हो सकता है, ग्रीक में भी, जैसे हम पढ़ चुके हैं। ईजी टू अरेंज प्लांट बेस्ड ऑन देयर सिस्टेमिक रिलेशनशिप मीन्स के प्लांट्स को जो अगर हम सिस्टेमिक रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो उसमें ये आपके पास जो साइंटिफिक नेम होते हैं, ये उससे हम ईजिली पता चल सकता है कि ये कौन सा प्लांट है, वो कौन, उसका जीनस क्या है, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा होता है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ तक आपका जो बायोडाइवर्सिटी वाला था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट, असाइनमेंट आप लोगों की यह है कि आपने कोई भी 5 ऑर्गेनिजम्स लेने हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट हो या एनिमल्स हों, तो उनके आपने कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम आपने दोनों लिख कर लेकर आने हैं।